जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सरकारी अस्पताल विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 75,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आप लोग देख सकते हैं, इस वैकेंसी में कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। देख सकते हैं क्या, तो 35,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 50 वर्ष तक इसमें उम्र सीमा रखी गई है और आवेदन फी आपको 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का आपको पूरा डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको बताने वाला हूं। और इसका जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है, देख सकते हैं क्या, तो 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो इस वैकेंसी में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको जो नौकरी मिलेगी अपने ही जिला के सदर अस्पताल में आपको नौकरी मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं 100% आपकी नौकरी पक्की रहने वाली है। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग समझ के आप लोग आवेदन करिए। आपका सिलेक्शन इसमें 15 से 20 दिनों में आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। 99% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या इस वैकेंसी में जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं उसका पूरा कीजिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। बहुत ही बेस्ट जॉब रहने वाली है लड़का और लड़की के लिए। जो लोग मतलब बेरोजगार हैं और आगे का मतलब प्रिपरेशन करें और अपने घर वालों पर डिपेंड है, उनके लिए बहुत ही वैकेंसी बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट है आपके पास सूचना मिलती रहे। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको इस वीडियो में फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको फिलअप करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, तो देख सकते हैं क्या, तो सरकारी अस्पताल विभाग नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इसमें तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब कि आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। बात करें इस वैकेंसी में अप्लाई मोड की, बात करें इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इसमें अप्लाई मोड रहने वाला क्या, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए बात करें क्या, तो कुल पद की बात करें कि टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है इस वैकेंसी में। तो देखिए टोटल पोस्ट आपका क्या, तो 75,000 पदों पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि आगे मैं सारी चीज आपको दिखा के अच्छे से फिलअप करूंगा। देखिए बात करें क्या, तो पदों के नाम की बात करें किस वैकेंसी में पद नेम क्या रहने वाला है, पोस्ट नेम क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका पोस्ट नेम रहने वाला है क्या, तो आपका ओपीडी का पोस्ट रहने वाला है, जो कि जिसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपको और डीपली बताऊं तो आपको क्या, तो मरीजों की पर्ची काटना, जो आपको इस वैकेंसी में पोस्ट मिलने वाला है, तो सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटना इसमें आपका काम रहने वाला है। देखिए आपको क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो आपको 1 या 2 रुपए के पहले पर्ची कटाना होता है, तब आपके पास वो पर्ची लेके और जाकर डॉक्टर के पास आपको दवा लेना होता है। तो अब जो आप पर्ची पहले कटाते थे, अब आप मरीजों की खुद पर्ची काटेंगे। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। अपने ही जिला में सदर अस्पताल में आपको ड्यूटी मिलने वाली है या स्वास्थ्य केंद्र में आपकी ड्यूटी मिलेगी कि कितना कौन से लोगों को मतलब स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगी और कौन से मतलब कौन लोगों को इसमें सदर अस्पताल में मिलेगी, पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए बात करें इस वैकेंसी में क्या, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो योग्यता सिर्फ आपके यहाँ पे 10वीं पास मांगी गई है। क्या, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। 10वीं पास अगर आप इस वैकेंसी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो इस वैकेंसी में फाइनली आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि क्या आपने 12वीं भी पास करेंगे तो आप क्या है कि 12वीं भी यहाँ पे लगा सकते हैं, स्नातक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जितना आपका क्वालिफिकेशन है उतना यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करूंगा कैसे आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाना है, पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आपने मिनिमम यहाँ से मांगी गई है तो क्या आपकी 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या, तो उम्र सीमा की बात करें किस वैकेंसी में आपका उम्र सीमा क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इस वैकेंसी में आपका उम्र सीमा रहने वाला क्या, तो 18 साल से क्या, तो 18 साल से क्या, तो 18 साल से यहाँ पे क्या, तो 50 वर्ष। चाहे आपने क्या, तो चाहे आपने क्या, तो जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी में या एससी एसटी कैटेगरी में, आप ये सभी कैटेगरी में चाहे आप मेल हो या फीमेल हो आते हो, तो आपका एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम आपका एज लिमिट यहाँ पे 50 ईयर्स होना चाहिए। देख सकते हैं एज लिमिट पे कितना ज्यादा यहाँ पे छूट दिया गया है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आप लोग के लिए निकाली गई है। देखिए बात करें क्या, तो आवेदन फीस की बात करें तो आवेदन फीस मैं
आपको बताया कि इस वैकेंसी में आपको एप्लीकेशन फी नो फीस, वैकेंसी में आपको निःशुल्क आवेदन करना है, आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है, ना आवेदन करते समय और ना ही आपको जब नियुक्ति हो जाएंगे, जब आप ये हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करने जाएंगे तो वहाँ से आपसे कोई मतलब डॉक्टर बोलेगा, डिपार्टमेंट का आदमी बोलेगा कि मुझे 1000 दे दो, 5000 दे दो, 2000 दे दो, किसी भी दलाल का वगैरह में यहाँ पे नहीं पड़ना है, आपको निःशुल्क आपको यहाँ पे आवेदन करना है, निःशुल्क आपको यहाँ पे नियुक्ति मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी क्या, तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है क्या, तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपको किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। अब आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अब मैं बताता हूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा, थोड़ा सा मैं आपको डीपली बताता हूं कि सिलेक्शन कैसे होगा। अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि क्या कि अभी एक वैकेंसी निकली थी, एक जीडीएस की वैकेंसी निकली थी क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी निकली थी, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी जो कि पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी थी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं हुआ, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ, ना किसी प्रकार का हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया, सिर्फ 10वीं पास में वैकेंसी निकली थी और ये भी 10वीं पास में वैकेंसी निकली है। और देखिए मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। तो देखिए क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा इस वैकेंसी में क्या, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो मेरिट के बेसिस इस वैकेंसी में आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। चलिए देखिए इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन यहाँ से मिनिमम आपकी क्या मांगी गई है, तो सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है, 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो जब आप 10वीं से आवेदन करेंगे तो आपका इसमें डिपार्टमेंट क्या देखेगी कि ये आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपका इस फाइनली वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग देखिए, तो अगर आप इस वैकेंसी में अगर आपका अच्छा परसेंटेज होगा तो इस वैकेंसी में 99% सिलेक्शन आपका चांस है कि आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपने जब आप क्या तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाएंगे, जैसे कि क्या तो आपने क्या तो यहाँ पे 12वीं लगाएंगे तो 12वीं का भी यहाँ पे क्या तो परसेंटेज देखा जाएगा, स्नातक लगाएंगे तो स्नातक का भी यहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा, परसेंटेज के बेसिस पे फाइनली इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात को समझ गए, तो जिसका अच्छा परसेंट होगा उसका इस वैकेंसी में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, परसेंटेज के थ्रू आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। एक बात में आप लोग समझिए, देखिए ये वैकेंसी में मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका कितना परसेंटेज बाई कोट ऑफ जाने वाला है और डिपार्टमेंट आपको कितना परसेंटेज रहेगा तो आपका इसमें चयन करेगी। तो क्या है कि आप लोग क्या आवेदन करने से पहले ही आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो में आप लोग अपना 10th और 12th का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि इस वैकेंसी में आपका फाइनली सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो आप लोग अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं। पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपका देखूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं, आपसे एक विषय ही है। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कैसे मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। परसेंटेज जिसका अच्छा होगा इस वैकेंसी में फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा 100% यहाँ पे आप लोग मैं दावा करता हूँ। देखिए बात करें क्या, तो इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखिए जो सैलरी रहने वाली है आपकी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए जब आप पहले ही मंथ जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या तो 35,000 सैलरी दी जाएगी और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या तो 55,000 कर दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, तो सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते क्या कि चयन की प्रक्रिया क्या है, इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरिट आधारित जब आप लोग आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका परसेंटेज बाई शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास क्या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएगी, क्या कि आपको दस्तावेज के जांच के लिए बुलाई जाएगी, क्या तो मेल करके और जीमेल करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाई जाएगी। जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको 15 से 20 दिनों में आपके यहाँ पे क्या तो मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा, तो फाइनली इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात को समझ गए, यही इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देख सकते हैं इस वैकेंसी में किसी प्रकार का आपका एग्जाम नहीं हुआ, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ, ना किसी प्रकार का क्या तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इस वैकेंसी में क्या तो चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए अगर इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसको आप लोग समझिए। देखिए अपने जिला के सदर अस्पताल में आपके यहाँ पे पोस्टिंग लग सकती है। ये आपको क्या तो यहाँ 100% चांस है कि आपको आपके यहाँ पे जॉब लगेगी, क्या तो सदर अस्पताल में ये जॉब लगेगी। और आपको क्या तो यहाँ पे मान के चलिए कि क्या कि आपको अपने ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में होता है, जो अपने ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें आप लोग मान के चलिए कि 10% आपको क्या तो यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या 10% यहाँ पे आप लोग मान के चलिए कि 10% यहाँ आपका चांस है क्या कि यहाँ आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पोस्टिंग लगेगी।
लगेगी। 90% यहाँ मान के चलिए कि 90% आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगी। मान के चलिए कि आपको क्या तो सदर अस्पताल में आपको क्या तो पर्ची काटने की ड्यूटी लग सकती है, या स्वास्थ्य केंद्र में आपको पर्ची काटने की ड्यूटी यहाँ पे फाइनली यहाँ पे लग सकती है। बात को समझ गए? तो ऐसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है फाइनली। अब मतलब पोस्टिंग यहाँ पे मिलने वाली है आपको सदर अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में आपको ड्यूटी मिलने वाली है। इसके बाद बात करें क्या तो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, आवेदन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डेड रहने वाली है। डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें, देखिए डॉक्यूमेंट बता लेता हूं तब मैं आपको बताता हूं कि कैसे फाइनली आपको यहाँ पे आवेदन करना है। देखिए क्या तो 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, 10वीं की मार्कशीट लगेगी। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे, जैसे कि आपने 12वीं लगाएंगे, तो क्या तो 12वीं की यहाँ पे मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट फाइनली हो जाएगी। स्नातक लगाएंगे तो स्नातक की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। कोई भी क्वालिफिकेशन आपका प्रिपेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपका कंप्लीट होने चाहिए ग्रेजुएशन भी। इसके बाद क्या तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा। आप लोग देख सकते हैं, एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड मतलब इनकम सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है, चरित्र प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है, पुलिस वेरिफिकेशन लगने वाला है। देखिए अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो क्या है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो वहां पे आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि वहां से ये आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके ये अभी नहीं है तभी भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद क्या तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है इस वैकेंसी में। इसके बाद क्या तो आपको जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली आवेदन में फिलअप करने के लिए भी और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी। और मेन पॉइंट बचा क्या कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसको आप लोग समझिएगा। अभी मैं चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा, अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए ये वैकेंसी आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे फिलअप करना है इस वैकेंसी में। देखिए आपको कैसे फिलअप करना है, तो जो इसका आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है, देखिए सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए। मैं अभी चल रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए तो सर्च करिए क्या तो OPD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग ये लिख के सर्च करिए। देखिए OPD लिख सकते हैं या क्या तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं, फुल भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास वो वेबसाइट खुल के आ जाएगी। क्या लिख के सर्च करिए तो www आउट पेशेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026 जैसे ही लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे क्या है कि आप लोग क्लिक करिए। उस फर्स्ट वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। देखिए क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है तो जीमेल आईडी से मोबाइल नंबर से और पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग करके नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। डेडिकेशन से इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। देखिए मैं अब आपको ऊपर से आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। आप लोग देख सकते हैं हेल्थ फॉर ऑल यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा जो कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रह जाएगा। देखिए यहाँ पे बताए थे क्या तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए इसको आपको कैसे फिलअप करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या तो यहाँ पे फुल नेम आपको फिलअप करना है जो कि ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आप लोग पहले वाली लाइन में अपना नेम यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या तो फादर हस्बैंड नेम यहाँ बात कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या फिलअप करना होता है। तो देखिए आपको क्या तो जितने भी लड़के होंगे वो अपने यहाँ पे क्या तो पापा के नेम फिलअप कर लेंगे, और जो यहाँ पे लड़की मतलब मैरिड होगी और जो लड़की अनमैरिड होगी वो क्या करेगी, जो लड़की की शादी हो गई होगी वो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी, और जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो अपने यहाँ पे क्या तो पापा का नेम फिलअप करेंगी। इसके बाद देखिए आपको क्या तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो यहाँ पे देखिए आपको क्या तो एज एस ऑन मतलब कि आपकी जो डेट की गणना होने वाली है, आपकी एज की जो गणना होने वाली है तो 1/1/2026 से आपको क्या तो 18 वर्ष यहाँ पे हो जानी चाहिए। आपको वहाँ पे कितने वर्ष के हो गए आपको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद क्या तो आपको क्या तो यहाँ पे देखिए जेंडर की बात कहा गया है कि आप मतलब कि आप मेल हैं या फीमेल है। अगर आपने मेल होंगे तो मेल वाले पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, फीमेल होंगी तो फीमेल वाले
यहाँ पे क्या तो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो आपको देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हो, या एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। आपको आसानी पूर्वक वहाँ पे क्या तो क्लिक कर लेना है बस। अब देखिए यहाँ पे क्या तो आपको यहाँ पे क्या तो इंडिया आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे रिलीजन की बात कहा गया है, मतलब आप धर्म के यहाँ पे बात कहा गया है कि आप कौन से धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से कि मुस्लिम धर्म से कि ईसाई धर्म से। आप लोग जो धर्म से आते होंगे वहाँ पे क्या तो अपना धर्म वहाँ पे आपको फाइनली यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर की बात कहा गया है, मोबाइल नंबर आपको देखिए यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर आप लोग वहीं डालिएगा जो आपके फोन में यूज होता हो वो मोबाइल नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, ईमेल आईडी भी वहीं डालिएगा जो मोबाइल में आपके यूज होता हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे गया तो एड्रेस की बात कहा गया है। देखिए एड्रेस ये वो डालिएगा यहाँ पे एड्रेस जो मान लीजिए कि आपने बिहार से हैं और जाकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं या और भी स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या करिएगा कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं अभी वहाँ का एड्रेस डालिएगा। यहाँ पे आप लोग जैसे कि वहाँ का सिटी डाल दीजिएगा, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, वहाँ का पिन कोड आप लोग डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको किसी मतलब विभाग की तरफ से नोटिस सेंड किया जाएगा तो आपको डाक के द्वारा आपको वहाँ पे मतलब पता चलेगा, वहाँ पे आपके पास जाएगा। इसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया है, आपको इसको कैसे फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस फुल है उसको आपको फिलअप करनी नहीं है। आपके आधार कार्ड पे पूरा देख के आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। आप लोग इंग्लिश में ही करिएगा। इसके बाद आपको सिटी यहाँ पे डाल देनी है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, पिन कोड डाल देनी है अपना यहाँ पे फाइनली। इसके बाद आपका क्या तो यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या तो यहाँ पे बताया गया क्या तो पोस्ट डिटेल्स की बात कहा गया है। तो पोस्ट आपको तो पता ही है क्या तो पोस्ट अप्लीकेड फॉर यहाँ पे मतलब कहें तो क्या आपको मतलब पोस्ट तो एक ही रहने वाली है क्या तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की। तो आपको यहाँ पे क्या तो फाइनली ओपीडी भी डाल सकते हैं या फुल यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऐसे तो यहाँ पे खुद यहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे बता दिया गया है। आपको डिपार्टमेंट के नाम ओपीडी यहाँ पे रहने वाला है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये यहाँ पे क्या तो एडवर्ड यहाँ पे इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये नंबर यहाँ पे आप लोग जो सबमिट करिएगा तो वहाँ पे खुद ऐड हो जाएगा। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कहा गया क्या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। देखिए आपको इसको कैसे फिलअप करना है। आप लोग यहाँ पे ये मत देखिएगा कि यहाँ पे 10th यहाँ पे इंटरमीडिएट डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उससे आप लोग फिलअप कर लेंगे। आपने सिंपल 10th पास होंगे तो आपको इसको अच्छे से फिलअप करना है। देखिए कैसे फिलअप करना है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए आपने 10th से जब लोग आप आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे क्या तो बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। देखिए आपने यहाँ पे बताया गया क्या तो बोर्ड मतलब आप कौन से बोर्ड से आपने 10th क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए कि राजस्थान बोर्ड से किए, फाइनली उस स्टेट का नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए क्या तो ईयर्स ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर्स में आपने 10वीं क्वालिफाई किया, 2020 में किए कि 2021 में किए कि 2024 में किए, आप लोग को वो ईयर डाल देनी है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या डालना है तो आपका मतलब कि 10वीं का जब पेपर हुआ था तो कितने नंबर का हुआ था, आपको वो फुल नेम फुल वहाँ पे आपको क्या तो नंबर डाल देनी है कितने नंबर का हुआ था। इसके बाद टोटल मार्क्स आपका कितना आया है, इसके बाद टोटल परसेंटेज कितना है आपको फाइनली वहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए ऐसे ही आपने जब इंटरमीडिएट लगाएंगे 12th लगाएंगे तो आपने कौन से बोर्ड से 12th क्वालिफाई किया, कौन से ईयर्स में आपने यहाँ पे क्या तो पासिंग किया, इसके बाद कितने नंबर उसमें आपके यहाँ पे लाए हैं आप उसमें इंटरमीडिएट में, आपने टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। इसके बाद टोटल मार्क्स आपका कितना आया है, परसेंटेज कितना है आपका वहाँ पे फाइनली यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए ऐसे ही डिप्लोमा किए होंगे तो आपने कौन से बोर्ड से किया, कौन से ईयर्स में आपने यहाँ पे पासिंग किए, इसके बाद आपका कितना नंबर का आपका ग्रेजुएशन हुआ डिप्लोमा हुआ था, इसके बाद आपका टोटल मार्क्स उसमें कितना है, कितना परसेंटेज है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन में आपको यूनिवर्सिटी डाल देनी है, यूनिवर्सिटी आपको डाल देनी है कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कौन से ईयर्स में आपने क्वालिफाई किया। इसके बाद टोटल मार्क्स का आपका कितना का ग्रेजुएशन हुआ था, कितने नंबर का, टोटल मार्क्स का आपका कितना है, कितना परसेंटेज आपका है, फाइनली आपको यहाँ पे क्या तो डाल देनी है। ऐसे ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो यूनिवर्सिटी का नेम, आपने कौन से ईयर्स में आपने कितने नंबर का हुआ था, कितना नंबर है, कितना परसेंटेज है, अच्छे से आपको फिलअप करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या तो आपको परसेंटेज को बढ़ा के फिलअप नहीं करना है, जितना आपका क्वालिफिकेशन है जितना आपका परसेंटेज है वहीं आपको यहाँ पे क्या तो फाइनली आपको फिलअप करना है। यहाँ पे बताया गया क्या कि आपको वर्क एक्सपीरियंस, आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है मेडिकली लाइन में या कोई और लाइन में तो वहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कहा गया। एक्सपीरियंस देखो कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन नेम मतलब कि संस्था का नेम, आप कौन से संस्था में आपने एक्सपीरियंस किया वो संस्था का नेम क्या था, फाइनली आपको उसका नेम फिलअप कर देना है। पोस्ट हेल्ड की बात करें तो आपको यहाँ पर डाल देनी है कौन से पोस्ट आप पे, कौन से पोस्ट पे आप कर रहे थे। इसके बाद देखिए फॉर्म की हम बात करें तो डेट ऑफ मतलब कि कौन से डेट को मतलब कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने कब ज्वाइन किए थे, कब वो मतलब फॉर्म आया था। इसके बाद आपका उसका डेट क्या था। इसके बाद आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या कितना था, कितने वर्ष का है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कि 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे फाइनली आपको डाल देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपीरियंस ईयर्स। अगर आपने नहीं किए होंगे तो इसको कोई बात नहीं, आपको इसको बस खाली छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। आप लोग देखिए यहाँ पे ये बताएगा कि अगर आपके में इतना हुनर है तो और भी अच्छा रहेगा, ये गवर्नमेंट यहाँ पे देखना चाहती है फाइनली रूप से। अब देखिए यहाँ पे क्या तो डॉक्यूमेंट्स की बात कहा गया। डॉक्यूमेंट्स में आपको कैसे करना है तो प्लीज आपको यहाँ पे देख सकते हैं टिक ओनली यहाँ पे करना है। देखिए कैसे आपके पास 10th का आपके सर्टिफिकेट होगा, 10th का मार्कशीट होगा ही,
आप लोग उसको क्या तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। फाइनली आपको यहाँ पे क्या है तो क्लिक कर देना है। देखिए सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए 10th की। आपको यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद अगर 12th का मार्कशीट होगा तो 12th पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देना है, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई क्लिक करने की यहाँ पे बात नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे होंगे तो आपको यहाँ पे क्या तो इसको आपने क्लिक कर देना है। इस पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, क्लिक कर देना है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा, इसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, होगा तो क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या तो इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होगा ही, आपने अपलोड भी किए हैं इस फॉर्म में, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए अदर डॉक्यूमेंट मतलब पैन कार्ड वगैरह है वो है यहाँ पे क्या तो फिलअप कर देना है आपको अदर डॉक्यूमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात कहा गया क्या तो प्लेस, आपने कौन से जगह से ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपको फाइनली उस जगह के नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद डेट आपको फिलअप कर देने हैं, कौन से डेट को आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। फाइनली ये क्या तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए ये फॉर्म को मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जैसे ही आपने सिग्नेचर अपलोड करके आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने का ऐसे जब ऊपर जाएंगे तो सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो फाइनली आपको पूरी तरह से चेक आउट करके आपको क्या तो सबमिट कर लेना है, कोई त्रुटि तो नहीं है, नहीं तो आपका एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उस ईमेल आईडी से। आप लोग समझ गए, तो अच्छे से आप लोग सबमिट करिएगा और इसका एक प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो फाइनली आपसे ये रिसीविंग मांगी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूं आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसे जैसे मैं आपको फिलअप किया हूं उसको अच्छे से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। जब फिलअप करके और क्या है कि उसका एक रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे ये रिसीविंग यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मांगी जाएगी। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में हमसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका क्या यहाँ पे रीजन है। देखिए बात करें क्या तो अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कि फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे।